सदगुरुदेव श्री त्रिपाठी पधारे हुए हैं। आप लोग जोरदार जाकर स्वागत करें। मैं इनको मंच आसन प्रणाम करता हूं। जैसे हिमाचल के पर्वतों को शिखर सुमेरु, ऐसे ही विद्वानों के शिखर हमारे गुरुदेव हैं। वृंदावन में ऐसा कौन विद्वान होगा जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी हो। जब गुरुदेव विद्वत गोष्ठियों में बैठते हैं, मैं सांची कहता हूं, ऐसी कोई गोष्ठी नहीं होगी जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी नहीं है मेरे लैपटॉप में। जब गुरुदेव वक्तव्य देते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों के रूम खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर श्री राम कृपाल त्रिपाठी जी, बड़े बड़े महात्मा हमारे जगत गुरु श्री मल्लुक पीठ वाले भी आपसे शिक्षा ली। तो मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव को। आज कथा में निकलना है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। गुरुदेव कल भी पधारे थे। बड़ा आपका आशीर्वाद, आपका छाया, आपकी कृपा करुणा हम पर रहती है। गुरुजी कहते हैं बड़ा उदंड भी हो तुम, तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। जितना सम्मान में नहीं मिलता आप कहते हो तो मुझे सुख मिलता है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे विद्वान, ऐसे महापुरुष, विद्या के साक्षात सरस्वती हैं आप, सरस्वती पुत्र हैं आप हम पर अनुग्रह बनाए रखें। आप ऐसी कृपा मैं चाहूँगा कि शुक्ला जी, आप सब हमारे शिष्य लोग, हमारे भगत लोग लखनऊ से पधारे हुए हैं और गुरुजी को 12 बजे निकलना है। फिर भी मैंने कहा गुरुजी आना जरूर। आप गुरुजी का आशीर्वचन प्राप्त करें। हरि ओम। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति दृणाम् अभंगुरतनुत्तुषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा शरण मन विच्छन प्रिया शरणस्तु भक्तिवान व्यासासनमधिष्ठाय कृष्ण चर्चां प्रकुर्वते। राधा शरण की इच्छा करने वाले श्री प्रिया शरण जी महाराज व्यासासनम अधिष्ठाय, व्यासासन पर बैठ करके श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। स्वकुसुख स्वरूपस्य भगवत प्रियस्य व्यासपीठ स्थितस्य प्रिया शरणस्य कृते अस्माकं अतीव विनम्राः अंजलयः। और इस कथा के परम श्रद्धेय यजमान आपने परिचय दे दिया तो तुम खतरे में पड़ गए, क्योंकि हमारा
और इनका बॉर्डर एक ही है। हम यही है लखनऊ के हैं, हम हरदोई के हैं, और हमारा आधा परिवार लखनऊ में रहता है। तो ये यजमान तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। निश्चित तुमने अच्छा नहीं किया हमको बुला के। तो मैं लक्ष्मणपुर से पधारे हुए इन यजमानत दो विराजमान हैं, इनके परिवारीजन, भगवत चरणानुरागी समस्त सज्जन, श्री कृष्ण कथा रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद, भक्तिमयी स्नेहमयी परम वंदनीय माताएं, श्रद्धेया बहनें बेटियां, एवं श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करने वाले परम श्रद्धास्पद वंदनीय समस्त आचार्यगण एवं गंधर्व विद्या विशारद संगीत के माध्यम से कथा को रसमय बनाने वाले समस्त आचार्यगण और इस ध्वनि प्रसारक यंत्र के संचालक, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलता, ये हमारे बड़े प्रिय हैं। मैं जाने वाला था 12 बजे, लेकिन आपने हमको फंसा दिया, तो मैं 5 बजे जाऊंगा, क्योंकि दोपहर में हम नहीं निकलते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है भोजनांते सत्पदम गच्छेद यदि सय्या न भवे भोजनम कृत्वा विश्रामः कर्तव्यः। आफ्टर लंच स्लीप ए व्हाइल and after dinner walk a mile. So I would like to make my some sleeping after my lunch, my dear. I would not like to go in the middle noon. आप लोग अभी करभूति का संवाद विवाह सुन रहे थे, तो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, तेहिमग चलत सुगम मोहि भाई। मुनियों ने भगवान की कीर्ति जो गा रखी है, यहाँ जो आचार्य जी विराजमान हैं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में एक बड़ी गोपनीय बात कही गई है। श्रीमद् भागवत का वक्ता कोई मनुष्य नहीं होता, क्योंकि कस्मै येन विभासिदोय मतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। आप लोग ऐसे क्षेत्र से हैं कि भाषा सब समझ में आ जाएगी। नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए सबसे पहले ये ज्ञान का दीपक जलाया था। श्रीमद् भागवत को जगह जगह पर ज्ञान का दीपक कहा गया है। सूत जी महाराज ने जब सुखदेव जी की स्तुति की अपने गुरुदेव की, तो उन्होंने कहा अध्यात्म दीप मत तितीर्षताम तमोंधम आत्मनि इति अध्यात्मम। देखिए, बाहर तो ये अंधकार सूर्यादि के द्वारा निरस्त हो जाता है, लेकिन अज्ञानांधकार जो अंतःकरण में निविष्ट हो गया है, अस्य अंधकार से निवृत्तये, इस अहंकार अंधकार को निवृत्त करने के लिए कोई ऐसा दीपक चाहिए जो आत्मा में जले, और वहाँ जले तो न कटोरी हो, न घी हो और न दिया हो, और फिर भी जले, और रात दिन जले। ऐसा कोई दीपक अभी तक नहीं बना जो सूर्य के प्रकाश में अपनी सत्ता को सिद्ध कर पाए। बहुत बड़ा हाइलोजन भी रोड पर लगा हो, और जेठ की दोपहरी में आप वहाँ से गुजरें तो हाइलोजन निस्तेज रहता है, आपको पता नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रकाश हो रहा है। लेकिन ये जो ज्ञान और भक्ति का दीपक है, जब अंतःकरण में जल जाता है तो रात दिन प्रकाश करता है। इस प्रसंग का तुलसी ने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर। भगवान की भक्ति चिंतामणि की तरह है, और बसई गरुड़ जाके उर अंतर, बसई गरुड़ जाके उर परम प्रकाश रूप दीन राती, परम प्रकाश रूप राती। नहीं कछु चाहिए दिया
घृत बाती नहीं कछु चलिय दिया घृत बाती परम प्रकाश रूप दिन राती परम प्रकाश रूप दिन राती राते नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती देखो लड़का कितनी बढ़िया दीप चंदी बजा रहा है। दीप चंदी है ना बेटे? यस माय डियर, आई नो ऑल्सो। ऐसा दीपक है ये कि नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, न दिया चाहिए न घी चाहिए और न बत्ती चाहिए। बस गुरुदेव के वचनों से एक प्रकाश उठता है और वो अंतःकरण में मणि के दीपक की तरह जलने लगता है और निरंतर प्रकाश देता है, दिन में भी और रात में भी। ये सब प्रकाश दिन में नहीं प्रकाशित करते, वो है तो अध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोंधम। ईशावास्योपनिषद में एक बड़ा सुंदर वाक्य है कि कुछ ऐसे लोक हैं जहां सूर्य का प्रवेश नहीं है। ये बात आपने सुनी पहले कि नहीं? Even the sun is not taking his place in the particular देश या कंट्री। ऐसे देश हैं कि वहाँ सूर्य का प्रवेश नहीं है। ईशावास्योपनिषद कहती है असूर्या नाम ते लोका सूर्यो न गच्छति ये सुते असूर्या। जहाँ सूर्य नहीं जा पाए उन लोगों का नाम असूर्या। क्या नाम उनका? तो असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। घनघोर सूची भेद्य अंधकार से ठसा ठस भरे हुए हैं। और तांस्ते प्रेत्या भिगच्छन्ति, उन लोगों को कौन जाता है? कौन से जीवों को वहां जाना पड़ता है? तो उपनिषद भगवती कहती है ये के चात्महनो जनाः, ये आत्महना भवन्ति, जो आत्महत्यारे होते हैं, आत्मघाती होते हैं। तो हमने और आपने जो आत्महत्या का अर्थ समझा हुआ है वो असली अर्थ नहीं है कि विष खा लेना, जल में डूब जाना, अग्नि में गिर जाना, फांसी लगा लेना। ये तो लौकिक आत्महत्या नाम रख दिया गया है। असली आत्महत्या ये है कि यदि आपको मानव शरीर मिल गया तो मानव शरीर भवसागर को पार करने के लिए एक बड़ी मजबूत नाव है और गुरु रूपी उस पे नाविक भी मिल गया। किनारे जाने वाली वायु भी मिल रही है। आप वृंदावन आ रहे हैं, ग्रंथ मिले हुए हैं, गुरु मिले हुए हैं और ये बड़ा दुर्लभ साज सामान है। इसको पाने के बाद भी यदि पार न गए तो हम आत्महत्यारे कहलाएंगे। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम बलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाभ्युम न तरेत स आत्मा। वो आत्महत्यारा है जो दिव्य शरीर पाने के बाद, कर्णधार गुरु पाने के बाद, भगवत कृपा रूपी अनुकूल वायु पाने के बाद भी भावसागर न पार करे, वो आत्महत्यारा है। तुलसी ने इस श्लोक का अनुवाद किया। एकादश स्कंद के 23वें अध्याय का ये श्लोक तुलसी ने अनुवाद किया। नरतनु भव सागर कह बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। वो आत्महत्यारा है। तो आत्महत्यारे हम न बने उसके लिए भगवान सुखदेव ने लौकिक पुरुषों के लिए दीपक जलाया। लेकिन सुखदेव जी को दीपक किसने दिया? तो भागवत जी कहती हैं 12वें स्कंद के अंतिम पृष्ठ पर कि ये जो दिव्य दीपक है वो ब्रह्मा जी के लिए पहले नारायण ने जलाया था। कस्मई, कस्मई माने ब्रह्मणे,
कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा और तद्रूपेण च नारदाय मुनये। लेकिन ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाया। आप सुन रहे हैं कथा, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोगों से कहेंगे बहुत अच्छा लगा, लेकिन लोग यदि कहें क्या सुन के आए, तो आप 2 घंटे प्रवचन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ का, क्योंकि जितना कानों ने ग्रहण किया है उतना जिह्वा ट्रांसफर नहीं कर सकती, इतना पावर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने सुन तो लिया नारायण से, लेकिन वो देवर्षि नारद को पढ़ा नहीं पाए। तब भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा का रूप धारण किया। तद्रूपेण ब्रह्म रूपेण नारदाय मुनये, नारद मुनि को नारायण ने ही ये कथा सुनाई। तो नारद जी से कहा गया अब तुम किसी को सुनाओ। नारद जी बोले सुन तो लिया लेकिन हम सुना नहीं सकते। तो व्यासाय तद्रूपिणा, तब फिर नारायण ने नारद का रूप धारण किया और उन्होंने व्यास को सुनाई, लेकिन व्यास जी ने भी नहीं सुना पाई। तो योगींद्राय तदात्मना, तदात्मना में तस्वरूपेण व्यास स्वरूपेण, व्यास का रूप धारण करके नारायण ने ही ये कथा योगेंद्र माने सुखदेव भगवान को सुनाई। और भगवदराताय और सुखदेव भगवान का रूप धारण करके नारायण ने ही ये विष्णुरात परीक्षित को सुनाई। तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि, वो सत्य रूप विशोक अमृत रूप ये भागवत है। और इसमें आप सुन क्या रहे थे? इसमें सुन रहे थे गृहस्थ आश्रम की चर्चा। यहां पर मनु जी ने कितनी बढ़िया बात कही, अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। तो ये खलु निर्मुक्त संगा संति, माने जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने घर छोड़ दिया, जिनको कोई लेना देना नहीं, उन वो भी ऐसी अवस्था में विचलित हो जाते हैं। क्योंकि उद्यतस्य ही कामस्य, यह कामः उद्यतः। ईमानदारी से बताइए आपका सरनेम क्या है? ये सरनेम थोड़े हुआ। तब फिर आचार्य बन गए, सरनेम नहीं जानते हो? सरनेम है गुप्ता जी। तो गुप्ता जी सुनिए, राधे राधे बोलो। गुप्ता जी को हम सुनाएंगे, तुमको थोड़े, तुम तो आचार्य हो पहले से ही, गुरुओं के गुरु। देखिए श्रीमद् भागवत कथा जो है क्या कह रही है, उद्यतस्य कामस्य। अगर खूब भोजन कर चुके हो और नाही कर गए और खा के पहुंचे कमरे में, और फिर कोई एक रसमलाई बढ़िया ले आवे, तो खाने का मन होगा कि नहीं? सही से बताओ ईमानदारी से। ऐसे ऐसे करो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विरक्त है, जो तृप्त है, उसके सामने भी दिव्य काम अगर उपस्थित कर दिया जाए तो वो भी उसका प्रतिवाद नहीं कर पाता। उद्यतस्य कामस्य प्रतिवादः न सस्यते। क्या कहा कि अगर आप प्रेम पूर्वक रसमलाई ले जाएं, एक कठोरता पूर्वक मना कर दें, तो इनकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। ये भागवत कहती है। तो जो काम प्रस्तुत है, वो बड़े बड़े योगी और सन्यासी भी उसका प्रतिवाद नहीं कर पाते। फिर जो विवाह करने के ही लिए तैयार है, करदम से पूछा तुम जैसा, वो कैसे मना करेगा? तब श्री करदम ने देवहूति की ओर देखा था और उनकी ओर कहा कि ये तुम्हारी जो देवी है, मैंने इसके बारे में सुना है। क्या सुना है? एक दिन ये अपने महल के छत पर सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। विक्रीडतीम कंदुकलीलया रतिम, मूल में है, गेंद खेल रही थी और ऊपर से विश्वावसु नाम का गंधर्व जा रहा था। तो विश्वावसु न्यपतस्वाद विमानात् विलोक सम्मोह विमूढ़ चेता।
इतनी दिव्य है आपकी कन्या कि विश्वावसु अपने विमान से मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। तो ऐसी कन्या का तिरस्कार भला हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन शर्त यह है, यही बात आज बड़ी मुश्किल है कि हम तभी तक इसके साथ रहेंगे यावत तेजो बिभ्रियाद आत्मनो में, जब तक ये मेरा तेज अपने गर्भ में धारण नहीं करेगी तभी तक हम गृहस्थ में रहेंगे। और जैसे ही संतान हो जाएगी वैसे ही हम इसको छोड़कर तपस्या करने चले जाएंगे। आप बताइए, आज के युग में क्या इस कंडीशन को मानने वाली कोई कन्या है? बोलो बिटिया, कि जैसे बच्चा होगा दूध की व्यवस्था नहीं करेंगे, दवाई की व्यवस्था नहीं करेंगे, वन को चले जाएंगे। कोई करेगी ब्याह? लेकिन देवहूति ने अपने वाम पैर के अंगूठे से धरती को रोदना शुरू किया, मानो कह रही हूं कि हमको आपकी यह भी शर्त मंजूर है, और दे दिया। अब इसका फल क्या निकला? करदम ने सोचा कि जिस राजकुमारी ने मुझ वनवासी के साथ विवाह किया, इसके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। तो सेवा करने लगी और वो अनुष्ठान करने लगे। माने कोई 2 टिकट नहीं मंगाए गए ऊटी के, मसूरी के, स्विट्जरलैंड के, समझ रहे हो कि नहीं? क्या किया गया? अनुष्ठान किया गया। और अनुष्ठान में जब वो बैठ गए तो बता दिया, उधर झरना है, जल मिलता है, उधर कंदमूल मिलते हैं, उधर कुशा मिलती है, उधर समिधाएं मिलती हैं, यहाँ कोई सेवक नहीं है। राजकुमारी ही जल लाएगी, कंद लाएगी, लकड़ी लाएगी, कुशा लाएगी, पुष्प लाएगी और सेवा करने लगी। अब सेवा की शर्तें हैं 3। राधे राधे। वो हवाई जहाज में चलते ही होंगे, बड़े आदमी हैं। तो हवाई जहाज की जो लड़कियां होती हैं, अगर वो पानी पिला जाएं और दोबारा खाली ट्रे लेके आपका गिलास उठाने आवे और आप खुद ही उठा के अगर उनके झोले में डाल दो, कहते थैंक यू, मानो बड़ा भारी इनाम दे दिया हो। और घर वाली से कहो जरा एक गिलास उठा लेना, चाय का रखा है, कहेगी तो क्या हमारी ड्यूटी तुम नहीं रख सकते उठा के क्या? बोलो राधे राधे। तो आप ये निर्णय कीजिए कि हवाई जहाज वाली प्रेम करती है कि घर वाली? उसने ट्रेनिंग ली है कि हमको मधुर बोलना है, इसलिए सेवा की 3 शर्तें हैं। शुश्रूषया सौहृदेन, समूले में लिखा है, खोल लो। वाचा मधुरया च भोः। इतनी बेटियां बहनें बैठी, इनके लायक कथा है। सेवा कैसे की जाती है? हृदय में प्रेम हो, वाणी में माधुर्य हो और हाथों में सेवा हो। चाय बना के रखी गुप्ताइन ने और तुम अखबार पढ़ने लगे। अब उन्होंने देखा कि चाय ठंडी हुई जा रही, तो आई, सुनिए ना, फिर बढ़ लेना और उठा के कप धीरे से ओंठ में लगा पी लीजिए ना। एक तो ये शैली है। और दूसरी, चाय क्यों नहीं पीते हो? कौन बार बार गर्म करेगा? कोई नौकर बैठा हुआ है क्या? इतनी जो डपटा बेचारे के हाथ से अखबार छूट पड़ा। बोलो राधे राधे। चाय बड़ी बढ़िया बनाई थी, लेकिन वाणी में जहर भरा था। वाणी मधुर हो, हृदय में प्रेम हो। हवाई जहाज वाली सेविका के मुख में माधुर्य है, न हृदय में प्रेम है। हाँ, हाथ में सेवा भी है। जब बटन दबाओगे दौड़ के आएगी, यस सर, एक टॉफी चाहिए, जी मचला रहा है आज, ओके सर। दौड़ के जाएगी, एक टॉफी ला के देगी और 5 मिनट बाद फिर जो है दबा दो, फिर दौड़ के आएगी। एक बार भी नहीं बना करेगी, चिड़चिड़ाएगी नहीं, समझे? 100 बार दौड़ेगी, परेशान हो जाएगी, केबिन में जाके 100 गाली देगी आपको। सप्तश्लोकी दुर्गा से लेके कुंजिका स्तोत्र तक गड़ी आएगी कि ऐसा नालायक यात्री फंसा है आज, मार डाला दौड़ा दौड़ा के। लेकिन सामने जब आएगी तो कहेगी यस सर। वो सेवा नहीं है। शुश्रूषया, हाथों में सेवा हो, सौहृदय, हृदय में सौहार्द प्रेम हो
और वाचा मधुरया और वाणी मधुर हो। इस तरह से देवहूति ने महाराज करदम की सेवा की। और सेवा करते करते अनुष्ठान लंबा था, सब सूख गई, दुबली हो गई। और अनुष्ठान पूर्ण हुआ, आंख उठा के पत्नी की ओर देखा। आज इन बातों को कोई लड़की, कोई कन्या, कोई माता सुनना नहीं चाहती। तुलसी ने जगह जगह पर भागवत का अनुवाद किया है। अनुसुईया माता जानकी माता से कहती हैं कि भ्राता पिता, ध्यान से सुनना, भाई बेटा, भ्राता पिता पुत्र हितकारी, भ्राता पिता पुत्र हितकारी, मित प्रद सब सोनु राज कुमारी। ओ मित प्रद सब सोनु राज कुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अमित नार भरता अधम सोनारी जो सेव न अधम सोनारी सेव कटे। देखिए, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो और मित्र हो, ये सब के सब एक देवी को जितना दे सकते हैं उसकी एक सीमा है। एक बाउंडलेस और काउंटलेस नहीं दे सकते, सीमित ही दे पाएंगे। लेकिन अमित दानी, अगर असीम कुछ दे सकता है कोई तो भरता वैदेही, वो भरता है, वो पति है। अधम सोनारी जो सेवन देही, बिनु श्रम, बिना किसी पसीना बहाए, नारी परम गति लहई, बिना श्रम किए ही परम पद पा सकती है स्त्री। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, छल छोड़ करके पति की सेवा करे। पति प्रसन्न हो जाए तो समझो सब प्रसन्न हो गए। इसलिए भागवत का श्लोक सब नारियों को ही सुनाना चाहिए। तुष्टो हम अद्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामय मतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदर्थे। करदम ऋषि कहते, हे मानवी, अहम अतीव तुष्ट, मैं प्रसन्न हो गया तुम पर। पति बोला, हम तुम पर प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुमने बड़ी सेवा की। शुश्रूषया परमया, न केवल सेवा की, बोले परया च भक्त्या, बाई हार्ट सेवा तुमने की, प्रेम पूर्वक सेवा की। तो इसलिए अब ऐसा है, तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए गुप्ता जी, एक प्रश्न कर सकता हूं आपसे? आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने संबंधी, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, मकान, किससे करते हो? ये झूठ बोलते हो तुम। भागवत कथा में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप भगवान से इसलिए प्रेम करते हैं कि आपका संसार सुरक्षित बना रहे। तो किसके लिए प्रेम करते हैं? ना, परिवार के लिए करते हैं। और परिवार में सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो इसका केवल एक उत्तर है कि मैं सबसे अधिक प्रेम अपने से करता हूं। जो लोग कहते हैं पत्नी से करते हैं, पुत्र से करते हैं, सब झूठे हैं, क्योंकि उपनिषद झूठी नहीं हो सकती। नवारे जाया या कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं लगती है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय लगती है। सहमत हो कि नहीं? ऐसे ऐसे करो।
नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति के कल्याण के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने कल्याण के लिए पति प्रिय होता है। नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। ये सारी ऋचाएं हमको बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कभी कभी इनको हम देख लेते हैं। सारे संसार के लोग सबसे अधिक प्रेम अपने से करते हैं, और इसलिए अगर 4 कमरे आगे पीछे पटे हों, उसको चौपटा कहते थे पुराने जमाने में, और घर में आग लग जाए और सबसे पीछे वाले कमरे में बालक सो रहा हो, तो प्रदीप्त ग्रहात उत्तम परित्यज्यापि निर्गमन दर्शनात्, जब बहुत जोर आग लग जाती है तो आग में पुत्र को भी छोड़कर माता पिता भाग खड़े होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपने से ज्यादा प्रेम कोई किसी से नहीं करता। शरीरम आत्मा, शरीर ही आत्मा रूप में माना गया, इसलिए हम सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? अपने से करते हैं। और देवहूति, तुमने उस अपने शरीर को भी मेरी सेवा के लिए गला दिया, इसलिए तुम उससे भी आगे निकल गई। ये यो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेहो, प्राणियों को सबसे अधिक सुहृद प्यारा शरीर होता है, लेकिन तुमने उधर नहीं देखा। समुचितः, देखना उचित था। क्षपितुम मदर्थे, मेरे लिए तुमने उसको गला डाला। दैट इज वाई आई एम वेरी प्लीज्ड टू यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो। तो क्या मांगे? बस इतना ही कह के समाप्त करेंगे क्योंकि कथा देर हो रही है। जितनी संसार की स्त्रियां हैं सभी एक, कि हमारा घर बहुत अच्छा हो, क्योंकि कमरों को, दीवारों को, मकानों को, हालों को घर नहीं कहते, नहीं तो स्टेशन, अस्पताल, स्कूल सब घर हो जाएंगे, कमरे वहाँ भी होते हैं। घर उसे कहते हैं जिसकी एक मालकिन होती है, जिसकी स्वामिनी होती है। और कर्दम ऋषि कुटिया में रहते थे, उन्होंने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति कहती है दीनस तदीस भवनम उचितम सदृशम विचक्षु, जरा विचार कीजिए, मैं आई वांट ए पैलेस अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी, ये कहा है भागवत में। मैं राजकन्या हूं और राजकन्या को जैसा भवन चाहिए हम वैसा भवन चाहती, ये नहीं कहा पुत्र चाहती हैं, ये नहीं कहा धन चाहती हैं। जब राज पैलेस मांग लिया तो राज पैलेस में क्या नहीं होगा। और प्रियाया प्रिय मनविच्छन कर्दमो योगमास्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरहे वाबिरची करत। कर्दम ऋषि ने कहा अच्छा लो, और तुरंत एक तपस्या से संकल्प किया, इतना बड़ा अपना पूरा वृंदावन है, इतना बड़ा एक विमान प्रकट हो गया। उस विमान में कमरे थे, उद्यान थे, बावड़ी थी, सरोवर थे, झरने थे, दास थे, दासियां थी, भोग सामग्री थी। और जब मन होए आहा यो पूरा विमान उड़े। हाँ, मान से चै मानसरोवर जाना है तो पूरा विमान है बिना पेट्रोल के। मान से चैत्र रथे च, उनको चित्ररथ गंधर्व के उद्यान में जाना था। नंदने नंदन वन में गया, पुष्प भद्र के कुबेर के उद्यान में, जहां जाना चाहे वो विमान घूम रहा था। क्या शर्त थी? कितने दिन तक रहेंगे साथ साथ गुप्ता जी? ऐसे कथा सुनते हो? संतान होने तक संग रहेंगे, यही तो बात थी। और संतान हो जाएगी तो हम तुमको छोड़कर, यही बात थी ना। लेकिन शतम व्यतियुशरदः कामलालसयोर मनाक, उस विमान में भोग करते करते 100 वर्ष बीत गए और 100 वर्ष तक कोई संतान ही नहीं हुई। माने जितनी पूरी जिंदगी किसी की होती है उनको, और उसके बाद उनकी कन्याएं हुई, उनके पुत्र हुए। इस कथा का केवल तात्पर्य यह है कि घर को स्वर्ग घर बनाना हो तो पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। और जब पति पत्नी में प्रेम हो जाता है तो समझो उस घर के अंदर लक्ष्मी और नारायण निवास करते हैं। क्योंकि विवाह की पंक्ति में स्पष्ट लिखा है, कन्या का पिता हाथ पकड़ता है
और कहता है इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बराय तुभ्यम अहम। माने कोई कन्यादान नहीं की जाती, लक्ष्मी दान किया जाता है। और जिसके घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं वहाँ लक्ष्मी और नारायण का निवास होता है। इसलिए इस कथा का अर्थ ही यह है कि आप लोग लक्ष्मी नारायण बने, भगवत कथा का आनंद लें। श्रीमद् भागवत पूरा रस से भरा हुआ है। यहाँ हमने ज़्यादा समय ले लिया। आचार्य जी तो ये सोच रहे होंगे कि गुरु जी आशीर्वाद देंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इतना बढ़िया मंच ऐसी और कहीं लगा है तो अच्छा लगा बैठने में। आई लव यू माई डियर। इसलिए मैं आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भूरि भूरि, और समस्त बहनों को, सज्जनों को और गुप्ता जी को बार बार मैं अभिनंदन करता हूँ। आप श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होवे, आपका कुल कुशल से रहे, समस्त लोग मंगलमय रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत आभारी है गुरुदेव आपके। सोने में सुहागा ला दिया आपने। आपके आने से हमारी शोभा बढ़ गई। हम आपके आभारी हैं।